आइए जानते हैं झारखंड के 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। झारखंड के कोडरमा में बवाल, पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा, कई घायल। मामला झारखंड के कोडरमा जिले का है। यहाँ के डोमचांच इलाके के बैनर हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। घटना में जमकर पत्थरबाजी की गई, पुलिस वालों समेत आम लोग भी घायल हुए। बंद हो जाएगी मैया सम्मान योजना, हेमंत सरकार के मंत्री ने बताया। सर, मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक योजना है। बीते दिनों इसको लेकर भाजपा ने सवाल खड़ा किया था और फंड की कमी की आशंका जताई थी। ऐसे में सवाल उठा कि क्या यह योजना बंद हो जाएगी। मंत्री ने इसका खुलासा किया। लॉटरी में मिलेंगे फ्लैट, झारखंड के 2 जिलों में होगी शुरुआत। कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन? आवास बोर्ड के चेयरमैन संजय लाल पासवान के अनुसार रांची में आवास बोर्ड के खाली फ्लैट के आवंटन के लिए होने वाली लॉटरी के लिए सोमवार को से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह 10 मार्च तक चलेगी। तमाड़ में झुंड से बिछड़े हाथी ने वृद्ध को पटक कर मार डाला। बारूदी के 80 वर्षीय सिकंदर अहिर को झुंड से बिछड़े हाथी ने मार डाला। घटना बुधवार रात की है, जब वे बाइक से घर लौट रहे थे। हाथी ने सिकंदर को सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया। घायल अवस्था में अस्पताल लाए गए, फिर भी उनकी मौत हो गई। जेईई मेंस में परसों के उज्जवल आदित्य बने सिटी टॉपर। जेईई मेंस 2025 के पहले सत्र का परिणाम घोषित हो गया है। जमशेदपुर के उज्जवल आदित्य ने 99.98 परसेंटाइल स्कोर कर टॉप किया है। आर्यन मिश्रा और ध्रुव एच बहादुरिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ऑन डिमांड वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। सिद्धगोड्डा और बिरसा नगर पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह वाहन चोरी की घटनाओं के लिए ऑन डिमांड काम करता था और एडवांस लेकर वाहन का चोरी करता था। महाकुंभ ट्रेनें ठसाठस, बसों में भी मारामारी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। बसों के ढेर से पहुंचने के कारण श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक दिन में 3 डिग्री बढ़ा शहर का न्यूनतम पारा। उत्तरी भारत में हुई बर्फबारी का असर कम हो रहा है। जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री बढ़कर 13.8 डिग्री हो गया है। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि का अनुमान लगाया था। सदर अस्पताल में जल्द लगेगी सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन। धनबाद सदर अस्पताल में जल्द सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन लगाई जाएगी, जिससे मरीजों को प्राइवेट सेंटर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। झारखंड में केवल रांची सदर अस्पताल में यह सुविधा है। 13 को गुमला आएंगे कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की 13 फरवरी को गुमला आएगी। वो जिले के विभिन्न प्रखंडों में कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके अंतर्गत वो बसिया के बागसेरा में ब्राउवेल पेरेंट्स फॉर्म का निरीक्षण करेंगे। लॉज में रहने वाले विद्यार्थियों को बेहतर रोशनी और पानी की हो व्यवस्था। हजारीबाग एक तेजी से विकसित हो रहा शैक्षणिक हब है, जहाँ छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए आना पड़ता है, लेकिन लॉज की खराब स्थिति जैसे पानी, बिजली, स्वच्छता और सुरक्षा की कमी छात्रों के लिए समस्याएं पैदा करती है। स्वर्ण व्यवसाय की एक ही पुकार, हमारी सुरक्षा करो सरकार। स्वर्ण का कारोबार समाज में प्रतिष्ठा परक है, लेकिन पलामू में लूट और छिनतई की घटनाओं के कारण स्वर्ण व्यवसायियों से असुरक्षा का भाव है। सरकारों की शक्ति के बावजूद अपराधियों में कमी नहीं आई है। सड़क दुर्घटना में वृद्धा घायल, रेफर। मंगलवार की रात कच्छू पानी गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में 60 वर्षीय दंपति संपत्ति देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। वह अपने घर जा रही थी, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक से टकरा गई। ग्रामीण ने घायल वृद्धा को सदर अस्पताल पहुंचाया। घर घर जाकर खिलाई जा रही है फाइलेरिया रोधी दवा। सिमडेगा जिले के 4 प्रखंडों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जारी है। स्वास्थ्य कर्मी डोर टू डोर जाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करा रहे हैं और जागरूकता बढ़ा रहे हैं। बालू उठाव की अनुमति नहीं मिलने से व्यवस्थित है मुखिया। लोहरदगा के किसको प्रखंड के दरिया पंचायत में विकास योजनाएं बालू की अनुपलब्धता के कारण लटकी हुई है। पंचायत के मुखिया अधिकारियों से ग्राम सभा को बालू उठाने का अधिकार देने की मांग कर रहे हैं।
विधवा ने डायन कहकर प्रताड़ित करने का ग्रामीण पर लगाया आरोप, थाने में दिया आवेदन। लातेहार की एक विधवा ने अपने ही गांव के कुछ लोगों पर डायन कहकर प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। महिला ने सदर थाना में आवेदन देकर कहा कि उसके सिर के बाल पकड़कर उसे जमीन पर फेंका गया। रक्तदान कर हम बचा सकते हैं लोगों की जान, डीसी। श्री बंशीधर नगर में एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त, सिविल सर्जन और रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में 30 लोगों ने रक्तदान किया। दुष्कर्म का आरोपी युवक गिरफ्तार। कांडे में एक शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी अजित कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला का पति रोजगार के लिए दूसरे राज्य में है। अजित ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का धमकी दिया। 4 लेन पर फराटा भरते वाहन, थोड़ी सी चूक से हो रहे हादसे। गढ़वा के NH 75 पर सड़क निर्माण के कारण सड़कें बेहतर हो गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार बढ़ी है। हाल के हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। पिछले दिनों में कई दुर्घटनाएं हुई हैं। 7 लोगों पर खेतों में लगी फसल को किया नष्ट करने के थाना में शिकायत। रामगढ़ के मुरम कल्ला गांव में 1.5 एकड़ में लगी फसल को नष्ट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत बहुत स्वामी जीवन लाल ने बुधवार को रामगढ़ थाना में आवेदन दिया। नव नामांकन के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए अंतिम तिथि 20 फरवरी तक। दुमका में उत्कृष्ट विद्यालय डिस्ट्रिक्ट CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नव नामांकन के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई है। आवेदन ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। घरेलू विवाद में पुत्र वधू ने सास के गले में धारदार हथियार से मारा, गला कटा। रानेश्वर के हरिपुर गांव में एक बहू ने अपने सास काजली भंडारी का गला काट दिया। घटना के बाद सास को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घरेलू झगड़े के कारण यह घटना हुई। पागल बाबा बस के मालिक और बेटे पर जानलेवा हमला। दुमका में जमीन विवाद के चलते पागल बाबा नामक यात्री बस के मालिक बालानंद झा और उसके बेटे सौरभ पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। इस घटना में दोनों घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती है। तो यह था आज का मुख्य खबर। ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।